मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम। ऐ नबी जी, अगर ये लोग फिर भी आपको झुटलाएं तो आप कह दीजिए कि मेरा अमल मेरे लिए है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। मेरे अमाल के तुम जिम्मेदार नहीं हो और तुम्हारे अमाल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वमिनहुम मन यस्तमिऊन इलैक, और इन्हीं काफिरों में से बाज़े ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ बहुत गौर से सुनते हैं। फ़अन्त तुस्मिउस्सुम्म वलौ कानू ला यअक़िलून। लेकिन हिदायत का इरादा नहीं होता, लिहाजा वो बहरों की तरह होते हैं। तो क्या आप बहरे लोगों को सुनाएंगे अगरचे वो अक़ल न रखते हों। वमिनहुम मन यंज़ुरु इलैक, और उनमें से बाज़ लोग आपको देखते भी हैं। अफ़अन्त तहदिल उम्या वलौ कानू ला युबसिरून। लेकिन वो हिदायत का इरादा न करने की वजह से अंधों की तरह होते हैं। तो क्या आप अंधों को रास्ता बता देंगे अगरचे कि वो बसीरत न रखते हों। इन्नल्लाहा ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करते, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। व यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन लोगों को अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाएगा, कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहार, ऐसा लगेगा गोया कि वो दुनिया में दिन का एक घंटा या थोड़ा सा हिस्सा रह कर आए हैं। यतआरफून बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। यकीनन जिन लोगों ने भी अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया वो बहुत नुकसान उठाए और वो हिदायत पाने वालों में से नहीं हैं। मुहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, जैसा कि कल बात गुजरी कि लोग जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते कि ये कुरान आपने अपनी तरफ से घड़ लिया है, तो बहुत लंबी तफसील आई, अल्लाह ताला ने समझाया। अब आखिरी बात के तौर पर कि जब ज़्यादा बहस मुबाहसा बातचीत लंबी हो जाए तब आखिरी बात सुन लो। अल्लाह ताला फरमाते, कह दो लोगों से, व इन कज़्ज़बूका, इतना बड़ा चैलेंज हमने लोगों को दिया कि ऐसी किताब एक आदमी अगर लिख कर ला रहे हैं तो तुम तमाम इंसान मिलकर ऐसी किताब का एक सूरा बना कर लाओ। नहीं बना कर लाते तो पता चला ये इंसानों का काम नहीं है। अगर इंसान का काम होता तो ऐसी किताबें और भी लिख लेते लोग, ऐसे सूरे और भी बना लेते, लेकिन ऐसी नहीं बना सकते। अरबी की, जैसा कि मैंने कल कहा, अरबी ज़बान में बहुत सारे अशआर हैं, कसीदे हैं, लंबे लंबे उनके किस्से कहानियाँ हैं, उनके शेर शायरी हैं। अब हमको जो अरबी ज़बान नहीं जानते, अब अगर हमारे सामने वो अरबी के अशआर पढ़ने लगे हैं, हमें क्या समझ में आएगा। हम तो समझेंगे शायद वो भी कोई कुरान पढ़ा जा रहा है। हालांकि कुरान में और हदीस में भी बहुत फ़र्क है। हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज होते थे, आप अपनी अल्फाज में, अपनी बातों में अल्लाह के मकसद को जाहिर करते, अल्लाह ही की बात होती, लेकिन अल्फाज अपने होते, सिलेक्शन अल्फाज का खुद हुजूर फरमाते थे, तो इसको हदीस कहते हैं। कुरान वो है जिसका माना भी अल्लाह का, जिसके अल्फाज भी अल्लाह के। तो कुरान में और हदीस में
ये दोनों एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन जो अरबी जानने वाले लोग हैं वो पहचान जाएंगे कि कुरान के अंदर जो अंदाज है वो हदीस के अंदर नहीं मिलेगा। कुरान एक अलग निराला शान वाला कलाम है। अब ये कुरान और हदीस में ही अगर फर्क है तो फिर आम अरब के लोग जो अरबी जबान में जो बातचीत करेंगे उसमें और कुरान में कितना फर्क आएगा। जैसे कई मरतबा मैं बता चुका हूँ, पहले भी लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की। जैसे एक झूठा नबी पैदा हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में, मुसैलमा कज़्ज़ाब। खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजर रहे थे तो ये शुरू हो गया और लोगों को अपनी बातों में फंसाने लगा कि मैं भी नबी हूँ। अब मिल जाते हैं लोग मानने वाले, तो उसके भी मानने वाले मिल गए। तो एक सहाबी जो मदीना मुनव्वरा से उस इलाके में गए तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के दोस्त थे। अभी वो नबूवत का दावा नहीं किया था, बहुत पहले से दोस्ती थी उनकी। और ये सहाबी भी जो हैं अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए थे। तो गए उसके पास, तो मुलाकात हुई। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि वो जो हिजाज में जो नबी हैं उनके ऊपर अभी कोई कलाम उतरा, वो क्या पढ़ के सुनाते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया है। तो उन्होंने सुनाया कि ऐसी बहुत सारी आयतें हैं अल्लाह ताला की उतरती रहती हैं, वही आती रहती हैं। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी कहा कि मेरे पास भी आती है वही, मैं भी कुरान की तरह किताब मैं भी बनाता हूँ। कहा तेरे पास क्या है? तो उसने कहा जैसे तुम्हारे उस नबी के पास क्या है? कहा अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नास कल फ़राशिल मबसूस। अभी आयतें पढ़ के सुनाई। तो इसने कहा मेरे पास भी है, मैं भी बनाता हूँ। अल फ़ील मल फ़ील वमा अदराका मल फ़ील लहू ज़नबुन क़सीर व ख़ुर्तूमुन तवील। अब जो हम अरबी ज़बान नहीं जानते, अगर किसी के सामने ये पढ़ के सुना दें तो समझेंगे शायद ये भी कुरान होगा, नऊज़ुबिल्लाह, क्या पता चलेगा। लेकिन अरब के लोग जानते हैं, अरबी लैंग्वेज जिनकी होगी वो समझ जाएंगे कि ये कुरान नहीं है। अल-फ़ील मल-फ़ील, चाहे कितनी अच्छी आप क़िरात बनाकर पढ़ें, क़िरात से पढ़ने से कुरान नहीं बनता, अरबी के अल्फाज बोलने से कुरान नहीं बनता। अल्लाह ने फरमाया इसके जैसा होना चाहिए। अब आप समझेंगे वो भी उसके जैसा है। अल क़ारिअह मल क़ारिअह अल फ़ील मल फ़ील वमा अदराका मल क़ारिअह वमा अदराका मल फ़ील। तो उसने वैसा ही बनाया ना, लहू ज़नबुन क़सीर व ख़ुर्तूमुन तवील, सूरा ख़त्म। लेकिन इसमें क्या है? कुरान के जैसा कहा है कि अंदाज नहीं, अल्फाज वैसे बना लिया तो उसके वजन पर फिट कर दिया, तो वैसा नहीं, माना ऐसा होना चाहिए जैसे इसके अल्फाज में निकलता है। अब ये समझने के लिए आदमी को एक तो अरबी जबान का माना मालूम होना चाहिए कि इसके अल्फाज में जो वजन आता है, इसके अल्फाज में जो डर, जो दहशत, जो खौफ और जो मोहब्बत और जो अल्लाह ताला का कलाम होने का जो जलाल पड़ता है कि अल्लाह मखलूक से जो कह रहा है उसके एक एक लफ्ज में दिलों को फाड़ देने वाला असर होता है। जब अल्लाह बशारतें सुनाए, गमज़दा आदमी खुश होने लग जाए कि अल्लाह ऐसी बशारतें सुनाता। एक मालिक जो अपने गुलामों से बात कर रहा हो और उनको डरा रहा हो, धमका रहा हो और उनको अच्छे काम करने पर बेहतरीन बदला देने की उम्मीद जगा रहा हो, तो ये जो अंदाज होता ना, ये इंसान ला ही नहीं सकता। अब ये जैसा कि उसका जो मैंने पढ़ा, अब वो जो कहा कि हाथी, अल्फील, हाथी, मलफील, क्या है हाथी, क्या है? अब आप समझे, बच्चे भी हंसने लग जाएंगे। वमा अदराका मलफील, जानते हो हाथी क्या है? अरे बोल रहे आगे क्या है? लहू ज़नबुन क़सीर, उसकी छोटी सी दुम होती है, वो खुर्तूमुन तवील, लंबी सूंड होती है। सबको पता है। तूने कौन सा पहाड़ लुढ़काया बोल के? क्या पता चला इसमें, क्या निकला इसके अंदर? ये तूने कलाम वैसा बना दिया तो इसके अंदर क्या माना निकला? कुरान के अल क़ारिअह, खिटखिटा कर आने वाली चीज जो तड़क तड़क कर आएगी, जैसे कोई चीज फट रही हो,
फटने से पहले आवाजें चरचराती हैं। मलकारिया, वो तड़कने वाली फटने वाली चीज क्या है? अब ये जब आदमी सुनेगा ना तो एक वहशत, एक दहशत, एक डर, एक खौफ, आगे क्या बताया जा रहा है। वमा अदराका मल कारिया, वो खिटखिटा कर आने वाली चीज क्या है जानते हो? यौमा यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस, वो क़यामत का दिन है जिस दिन लोग परिंदों की तरह उड़ने लग जाएंगे, तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। वो क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुन बिल क़ारिआ। अब ये जो अंदाज अल्लाह ताला का है, अरबी जानने वाला समझ सकता है कि इसके अंदर जब ये कितनी मर्तबा माना मालूम हो, लेकिन जब भी पड़ेगा आदमी के दिल में एक वहशत, एक डर, एक खौफ समा जाएगा कि बड़ा अजीम शान कलाम और जबरदस्त वार्निंग देकर समझाया जा रहा है। अब ये क्या हाथी, क्या है हाथी? जानते हो हाथी क्या है? सबको पता, जिसने भी देखा एक बार देख लिया बस सबको पता। कोई नया आदमी होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट से सुनेगा, अच्छा क्या चीज है हाथी? वो बताएगा छोटी सी दुम, लंबी सी सूंड। अच्छा दूसरी बार पढ़ो, अरे बस करो यार, कितनी बार बोलोगे, सबको समझ में आ गया। लेकिन कुरान वो है कि 1000 बार सुनो, 1000 बार पढ़ो, आदमी को फिर वही कैफियत पैदा होगी। तो अल्लाह ने ये फरमाया कि इसके जैसा लाओ। बात समझ रहे? इसके जैसा, सिर्फ अल्फाज वैसे पुरो लेना, अल्फाज वैसे बना लेना इसके जैसा नहीं है, माना भी इसके जैसा होना चाहिए। ये कहां से लाएंगे? तो मेरे हाल ये कल की बात होगी। इतनी लंबी तफसील और इतने बड़े जबरदस्त चैलेंज के बाद फरमाते हैं व इन कज़्ज़बूका, नबी जी अगर लोग फिर भी आपको झुठलाते हैं, कहते नहीं आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, ये किताब अल्लाह की नहीं है, तो छोड़ो कितना समझाओगे। फ़कुल, आखिरी बात लोगों से कह दो, ली अमली, मेरे लिए मेरे आमाल, वलकुम अमलुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। आखिर में यही कहेंगे, समझाएंगे, मान लिए तो ठीक, नहीं माने तो कोई जबरदस्ती नहीं है, न तुम्हारा हिसाब मुझे देना है, न मेरा हिसाब आपको देना है, बस एक जिम्मेदारी है, एक दूसरे के लिए खैर खाही है, इंसान इंसान के भलाई का सोचे। अल्लाह ताला ने किसी को समझ अता फरमा दी, वो दूसरों को समझाए। अल्लाह ने किसी को इल्म अता फरमाया, वो दूसरों को रास्ता बताए। अब कोई कहता कि नहीं मैं तो अपनी पुरानी चाल ही चलूंगा, मैं अपने बाप दादा के तरीके पर जाऊंगा, तो जा मर, हमें क्या है, मेरा अमल मेरे लिए, तेरा अमल तेरे लिए। अंतुम बरीऊन मिम्मा अमल, जो काम मैं करता हूं उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम उसके जवाबदेह नहीं, कि तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि बताओ इन्होंने ऐसा काम क्यों किया। जिसने किया उससे पूछा जाएगा। व अना बरीउम मिम्मा तामलून, और तुम्हारे आमाल से मैं बरी हूं। कोई एक दूसरे का जिम्मेदार नहीं बनेगा कल क़यामत के दिन। अब यहाँ बाज़ हदीसें आपको अगर पढ़ेंगे तो टकराएंगी, यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि जैसे बीवी अगर इबादत ना करे, रोज़ा ना रखे, नमाज ना पढ़े, शौहर का मुतालबा होगा, पूछा जाएगा। औलाद अगर बिगड़ जाए तो माँ बाप को पकड़ा जाएगा। तो ये जैसे एक दूसरे के लिए ये बातें आई हैं। अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि कोई किसी का जिम्मेदार नहीं। अब हदीस में ऐसे भी है कि बीवी को शौहर की जिम्मेदारी है कि दीन पर चलाए, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को दीन पर चलाएं, एक दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता रहे, वरना कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी मुझ पर नहीं। तो ये कुरान के अंदर और हदीस के अंदर टकराव कभी नहीं होता कि अल्लाह कुछ बोलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और, आपस में टकराव ऐसा नहीं होता। तो फिर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आदमी जिम्मेदार दुनिया के अंदर उस वक्त तक है जब तक कि वो सामने वाले को समझा ना दे। जैसे शौहर बीवी को जितना हो सके मरते दम तक अपने जैसे समझा सकता है समझाता रहे। अगर समझाया ही नहीं, अपना काम करता रहा, बीवी कुछ भी करती रहे,
वो जो चाहे बेपर्दगी करे, इबादत करे या ना करे, रोजा रखे ना रखे, मुझे क्या लेना देना। अगर ऐसा रहेगा तो इसको पूछा जाएगा कि तुमने समझाया क्यों नहीं। औलाद बिगड़ती जा रही है, माँ बाप केयरलेस, पता कुछ नहीं, जाओ कुछ भी कर लो, हमें क्या है, पैदा कर दिया, खिलाया पिलाया, बड़ा करके छोड़ दिया जानवरों की तरह, कुछ भी करो, हमें क्या करना है, तुम्हारी जिंदगी है तो जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये सवाल होगा कि तुमने जो खिलाया पिलाया पहनाया और इनकी जो तरबियत की, उसमें ये भी ख्याल क्यों नहीं किया कि इनको दीनदार बना देते, समझा देते बार बार। जब आदमी समझा दे बार बार, जब भी नमाज को आ रहा है घर वालों को बोल कर आए, नमाज का वक्त पढ़ लो, बीवी से कह कर आए, नमाज का टाइम, उठो जागो नमाज पढ़ लो, बच्चों को जगाए, बुलाए, दोस्तों को रास्ते में आते हुए जो नजर आए कहे चलो, बुलाया। अब घर से निकलने के बाद बीवी पढ़ी कि सो गई, वो उसकी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। यह है फर्क कि तुमने बोला तक नहीं, समझाया भी नहीं तो जिम्मेदार रहोगे। समझा दिया, बोल दिया, जगा दिया हमने और बताया कि रमजान का महीना है, रोजा रखना है, अब बीवी रखती नहीं तो अब ना माने तो हमने समझाने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब वो अमल नहीं करती तो उसके अमल की जिम्मेदार वो है। जबरदस्ती अमल कराना ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को समझाया। नबियों की बीवियां काफिर और मुशरिका थी, बाज नबियों की, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नाफरमानों के साथ। अब क्या नबी जो पूरी कौम को, पूरी उम्मत को समझाते हैं, क्या अपनी बीवी को नहीं समझाएंगे? कितनी फिक्र करते होंगे, लेकिन मुकद्दर में हिदायत नहीं है। नबी की बाजू में रहने वाली अगर ईमान से महरूम रहे तो इसको नबी पर ब्लेम नहीं किया जाएगा कि आपने क्या किया, समझा तो दिया, नहीं मानती तो जबरदस्ती पकड़कर लाने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर, कितनी मिसालें हैं कि किसी के माँ बाप नाफरमान, किसी की औलाद नाफरमान, किसी की बीवी नाफरमान, नबियों में से। अब वो समझा तो रहे हैं, कुरान में है जगह जगह पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्यरकम मअना वला तकुम मअल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे मेरे साथ में आ जा, काफिरों के साथ मत जा। नहीं माना। अपने अब्बा से कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या अबती लिमा तअबुद मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ, ऐ अब्बा जान ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपके कुछ काम आते हैं। एक अल्लाह की इबादत कर ली, समझा दिया। बाप ने कहा मेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, छोड़ दे मुझे, वहजुरनी मलिया, अकेला छोड़ दे, बात ज्यादा मत कर, बार बार समझाने मत आ। कहा सलामुन अलैक, अच्छी बात है, चलता हूं मैं, निकले, अब चले गए। तो बाप को समझा देना, माँ बाप को बता देना, औलाद को बता देना, बीवी को बता देना। शौहर अगर नाफरमान है तो बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को बता दे, समझा दे। अब ये समझा दिया, एक बार दो बार नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से समझाए, कभी मोहब्बत से, कभी एकदम उसकी गमखारी में, गम में डूब कर आदमी ऐसा लगे कि मैं उसकी खैर चाहता हूं, मैं उसका भला चाहता हूं, कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं और तुम दोनों जन्नत में जाए। ऐसा ना हो कि एक इधर एक उधर चले जाए। बड़ी गम में डूब कर कभी समझाए, कभी मोहब्बत में हंसते हंसते खेलते खेलते समझा दे कि जैसे हम यहाँ मजे से हैं, अल्लाह करे जन्नत में भी हमें मजे से बिठा दे। कभी गुस्से में समझाए, गुस्से का इजहार करे, अरे क्या हो गया तुम्हें, कितनी बार समझाते हैं, दिमाग में बात घुसती नहीं तुम्हें। तो कभी मोहब्बत में, कभी गुस्से में, कभी लाड़ में, कभी प्यार में, कभी नाराज होकर बताए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, मुझे तुमसे ताल्लुक नहीं है। निके वाला ताल्लुक वो नहीं कि ऐसी आपस में थोड़ी नाराजगी, जैसे कभी किसी बात पर हमारी ना करके तो रुसना, थोड़ा मुंह फिरा लेना, तो इस तरीके से आदमी थोड़ा ये भी करके बिताए, मुख्तलिफ तरीकों से समझाए, फिर भी ना माने, मरते दम तक बोलता रहे, मौत आ गई तो उसके आमाल की जिम्मेदार वो, मेरे आमाल का जिम्मेदार मैं।
तो यह है इसका मतलब और वो है उसका मतलब। कुरान और हदीस में जो बताया गया कि लोगों को समझाते रहो वरना उसके अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे, तो नहीं समझाने की वजह से वो अजाब है। और यहाँ आखिरी जो हमने कितना समझाया, अब मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इतने सारे लोग जो आते थे आपके यहाँ क्यों नहीं नमाज में आते, क्यों नहीं रोजा रखते थे। हमारी जिम्मेदारी नहीं, बता तो दिया, कितनी बार बताया, मौत आने तक हम बताते रहेंगे, जब तक रूह हमारे जिस्म में रहेगी और मुंह के अंदर जबान में बोलने की ताकत रहेगी, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे, बोलते बोलते मर जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। अब कोई सोचे हजरत इतना बोलती कौन अमल कर रहा, ना करो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप जिम्मेदार मेरे नहीं है कि हम जो अमल करेंगे हम खुद जिम्मेदार, आप जो अमल करोगे आप खुद जिम्मेदार। लेकिन एक जिम्मेदारी ये है कि समझाया जाए, बताया जाए। मिसाल के लिए रास्ता चलते हुए सामने कहीं गड्ढा पड़ा हुआ है, कहीं खड्डा पड़ा हुआ है, अचानक कहीं गड्ढे बना दिए जाते, काम चल रहा होता है, एक नया आदमी या अनजाने में कोई आदमी जा रहा है तो अचानक लोग बताते अरे देख के जाओ, आगे आगे गड्ढा है। अब कभी आमतौर पर रास्तों में ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, कहते हैं हेलमेट पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं थोड़ा देख के जाओ। सामने वाले को खतरे से आगाह करना हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है। अब सुनने के बाद आगे वाला चौकन्ना हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए, बचने की तदबीर कर ले, तो वो उसकी अपनी अक्लमंदी है या उसकी मर्जी है। वो कहे जाओ जी मेरा काम मैं करता हूं, रन दे, ठीक है, मर, हमें क्या है, तू गिरफ्तार होगा, तू पकड़ा जाएगा, तू गिरेगा, मैं जिम्मेदार नहीं। एक इंसानियत की बिना पर मैंने तेरी रहबरी कर दी। अब वो बाज होते मानते हैं, बाज होते अरे जाओ जी अपना काम देखो जी, तो नहीं माना तो कौन जिम्मेदार, उसका जो आगे होगा, जिस गड्ढे में गिरेगा, हाथ पैर तुड़वाएगा, उसके ऊपर फैन पड़ेगा, वो जो होगा वो उसकी मर्जी है। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, इन काफिरों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन समझने का और उसे मानने का, हक परस्ती का जज्बा नहीं होता। देखिए हमारे भी मजमे में जो बयानात के अंदर बहुत सारे जो आते हैं, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में लोगों के बारे में अल्लाह ने यही तो रहबरी फरमाई है, हर लाइन से अल्लाह ने समझाया है। कुरान हिदायत की किताब है, समझ में आता है। जो मजमा सारा बैठेगा, पूरा मजमा सुनने वाला, समझने वाला, ये मानने वाला नहीं होता। एक आध इसके अंदर टेस्टर होते हैं, टेस्टर, इसके अंदर कुछ टेस्टर बैठे हुए होते हैं, कभी कभार आते हैं, देखेंगे इन्हों क्या बोलते हैं। अब जो बोल रहे होते हैं बाज लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, अच्छा सही है कि गलत है, कहां तक बात जा रही है, अच्छा। अब ये कुछ लोग टेस्टिंग के लिए या चेकिंग के लिए आते हैं, जासूसी के लिए आते हैं, सीआईडी बनकर आते हैं हमारे मजमों के अंदर कि कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं दे रहे, लोगों को मिसगाइड तो नहीं कर रहे, कहां लेके जा रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं। हर मजमे में आने वाला हर आदमी ऐसा लगता है कि ये जो टेस्टर होते हैं आम लोगों से ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं, क्योंकि इनको गलतियां जो पकड़ना है, मिस्टेक्स जो पकड़ना है, ऐसे लोग जितना ज्यादा वॉच करते हैं दूसरे लोग उतना नहीं करते। तो बहुत गौर व फिक्र से कुछ लोग आपको सुनते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपकी बात मानने के वास्ते नहीं सुनते। तो ऐसे लोग बहरों की तरह हैं, सुनने के बावजूद ना सुनने वाले की तरह बहरे लोग, सुन तो रहे हैं लेकिन सब सर के ऊपर से जा रहा है। अफा अंत तुस्मिउ सुम्मा, तो अल्लाह ताला फरमाते ऐसे जो बहरे लोग सुनते हैं, बहरों को आप सुना देंगे, वो सुन तो रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। सुनना उसको कहते हैं जिस सुनने के बाद आदमी में कोई तब्दीली आए। वलौ कानू ला याक़िलून, ऐसे बहरे लोग जो समझ भी नहीं रखते, बहरा हो आदमी लेकिन अकल हो, बहरा हो, कानों की सुनने की ताकत ना हो, समाअत की ताकत ना हो, लेकिन अकल सलामत हो, तो बहरा आदमी भी बाज मर्तबा कहने वाले के हाव भाव को देखकर समझ जाता है ये कुछ कहना चाहता है।
कानों से सुनाई ना भी दे, तब भी आदमी के बाज इशारों से, किनारों से, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से कुछ ना कुछ समझता है कि ये कुछ ना कुछ मेरे खैर की, भलाई की बात कर रहा है। अब बहरा हो और साथ में अकल भी ना हो, करेला और नीम चढ़ा इसी को कहते हैं कि अकल भी नहीं है, समाअत भी नहीं है। तो ऐसे को कौन समझाएगा? वमिनहुम मन यंजुरु इलैक, और इनमें से बाज लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि आपका चेहरा, आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपका किरदार, पूरी जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा, लेकिन देखते किस लिए थे? गलतियां निकालने, कि देखें कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो बाज लोग उलमा पर भी, ये सारी मिसालें हमारे ऊपर भी फिट होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी टोह में पड़े रहते हैं, कुछ उलमा की, हमारा मतलब मेरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत बचा लिया है कि हमें कोई केयर नहीं है। मतलब पाक साफ मैं ये नहीं कहता, मुझे ऐसे लोगों का कोई ज़्यादा केयर नहीं। आम तौर पर जो दूसरे आइम्मा मसाजिद के जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, इनकी टोह में ऐसे ऐसे लोग जिम्मेदार और मोहल्ले वाले इतनी ज़्यादा निगरानी करते हैं कि किस दावत में जा रहे हैं, किसके दुकान पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, इतना ज्यादा। अरे क्यों देख रहे हो? बाज लोग देखते हैं फॉलो करने कि माशाअल्लाह इनका क्या तरीका है, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे लेन देन है इनका। कुछ लोग ये भी गहराई से देखते हैं, इनका मकसद होता है इनको फॉलो करना। कुछ लोग देखते हैं अच्छा इनकी गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे कि ये किस मालदार से मिल रहे हैं, किस पार्टी वाले से मिल रहे हैं, किस तरफ इनका मैलान है, किसकी तरफ इनका झुकाव है, कौन सी टीम में इनका शुमार होता है, ये किन के साथ ज्यादा उठना बैठना कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से गलत चीजें कहीं कमा रहे हैं, ये तमाम चीजें लोग गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन इनका देखने का नजरिया हिदायत का नहीं होता, नुक्ते निकालने का होता है। तो ऐसे लोग देखने के बावजूद अंधे होते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं फिर भी अंधे होते हैं। अफा अंता तहदिल उम्या, तो क्या आप ऐसे अंधों को रास्ता बता दोगे? वलौ कानू ला युबसिरून, अगरचे ये लोग बसीरत नहीं रखते। एक होती है बसारत और एक है बसीरत। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। किसी शायर ने बड़ा जबरदस्त जुमला ये कहा, बसारत खो गई, आंखों की नजर चली जाए, लेकिन बसीरत तो सलामत है। अकल भी अगर आदमी की सही सलामत रह जाए, नजर का काम भी अकल से आदमी ले सकता है। अकल सही सलामत रहे तो समाअत का काम भी आदमी अकल से ले सकता है। अगर बसीरत चली जाए, अकल चली जाए, तो कान होंगे लेकिन बहरा होगा, आंखें होंगी लेकिन अंधा होगा, दिल होगा लेकिन कोई काम नहीं आएगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ। अब आखिरी बात सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों का जो हश्र होगा, जो अजाब बयान किया गया जहन्नम का, यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करते। वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। क्या जुल्म है ये? कोई आदमी ये सोचे कि अल्लाह ताला सबको भी हिदायत वाला बना देता, सबको सुनने वाला, सबको देखने वाला बना देता, तो क्या होता? अल्लाह ने सबको हिदायत तो दी, सबको हिदायत दी, काफिरों को भी अल्लाह ने हिदायत दी, बेनमाजियों को भी अल्लाह ने हिदायत दी। हिदायत मतलब समझाना, रास्ता दिखाना। देख रहे ना अपनी नजरों से, सुन रहे अपने कानों से, किताबें उनके सामने, सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मस्ती से मना करते हैं, इनकार करते हैं। तो जबरदस्ती तो अल्लाह लाने वाले नहीं है ना।
तो अब कोई कहे नहीं अल्लाह ज़बरदस्ती पकड़ के ला लेता, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने सबको समझा दिया। अब देखिए तुम्हारे सामने भी हिदायत आई और तुम लोगों ने कबूल कर लिया। अब कुफ्र भी सामने है, हिदायत भी सामने है, आदमी दोनों को मुकाबला करे, मुवाजना करे, गौर व फिक्र करे। और बाज लोग जो अपनी मस्ती पर आते हैं तो इस्लाम में होने के बावजूद मुर्तद होके चले जाते हैं। बाज लोग जो हिदायत वाले होते हैं, गौर व फिक्र करते, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुफ्र में पैदा हुए, खानदान काफिरों का, लेकिन जब उन्होंने गौर व फिक्र किया, हकीकत में उन्होंने कुछ तलब करना चाहा, पढ़ा, समझा, उलमा से मिला और मुलाकात करके कुछ अपने सवालात, अपने डाउट्स का हल कर लिया, तो हिदायत मिली और हिदायत पर आगे ईमान में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ताला हिदायत सबको बराबर देते हैं। कुछ बंदे हैं उस हिदायत को कबूल करते हैं, कुछ लोग हैं उस हिदायत को रिजेक्ट करते हैं, मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। समझ में तो पूरा आया, लेकिन मेरा ये हमारा धर्म है, हमारे बाप दादा का है, हमें तो यही पसंद है, ठीक है रहो अपने इसमें। तो अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते कि खामखा लोगों को अल्लाह ने इसी गुमराह कर दिया, बल्कि लोग अपनी मस्ती से गुमराह हुए हैं। अल्लाह ने तो 7वें पारे में जो परसों की तरावी थी उसमें एक आयत ऐसी गुजरी, लोग क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह दोबारा हमें दुनिया में भेज दे, अब अच्छे काम करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे जिद्दी लोग हैं, क़यामत के मैदान में आकर सारा अजाब हशर सब देखने के बाद दोबारा अगर हम दुनिया में भेजें तो ये आकर फिर वही काम करेंगे, फिर वही करेंगे। वो कहेंगे अरे वो एक वक्त था, टल गया, चला गया, अब दोबारा जाएंगे नहीं हम। तो ऐसे कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े लोग हैं, अगर इनको दोबारा भी जन्म दिया जाए, सहबारा भी भेजा जाए, तो जो चाल इनकी आज है वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है का मिसदा, जो पहले से जो भटके हुए हैं दोबारा भी जिंदगी दें, हशर के मैदान में जाकर आ जाएं, तब भी वही गलत काम करेंगे। तो मेरे हाल हिदायत अल्लाह ने दी है, अल्लाह का एहसान कबूल करने का जज्बा अल्लाह ने हमें दिया। यह अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करोड़ों करोड़ों एहसान है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इसी हिदायत पर मरते दम तक बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।